और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए आईएमए बिहार से जुड़े डॉक्टरों ने प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन की मांग की है। डॉक्टरों के संगठन का कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार काफी भयावह होगी, जिसे रोका नहीं जा सकेगा। डॉक्टरों ने तत्काल 15 दिनों के लिए लॉकडाउन करने की मांग सरकार के सामने रखी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद ने तो 15 दिन पहले ही देश में पूर्ण बंदी की मांग की थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया और आज हालात सबके सामने हैं। आईएमए बिहार के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने अब फिर से सरकार से 15 दिन लॉकडाउन की मांग की है। उनका कहना है कि कोरोना को हराना है तो बिहार में पूर्ण लॉकडाउन करना होगा। ऐसा करने से ही लोगों को कोरोना से राहत मिल पाएगी। बिहार में कोविड-19 के रोगियों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है। काफ़ी लोग मर भी रहे हैं और इवन जो उनको सेवियर हैं उनके वो डॉक्टरों में भी काफ़ी मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है और बिहार में संसाधनों की कमी तो है ही। सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है कि सभी तक संसाधन पहुँचे, लोगों की मृत्यु न हो। लेकिन इसी क्रम में आईएमए बिहार ने महसूस किया है कि कुछ दिनों का यानी 2 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह के बीच का एक लॉकडाउन तत्काल इस संक्रमण के कड़ी को तोड़ने के लिए जरूरी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित ने कुछ दिन पहले ही इसकी मांग की थी और आईएमए की तरफ से हम लोग इसकी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस संबंध में कोई सरकार फैसला ले। बिहार के जितने भी तकनीकी लोग हैं मेडिकल के क्षेत्र के, चाहे वो आईजीआईएमएस के डायरेक्टर हों, चाहे वो एम्स के डायरेक्टर हों, चाहे पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हों, सुपरिटेंडेंट हों या फिर नालंदा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हों, जो दिन रात कोविड क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रोगियों की स्थिति देख रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के डॉक्टर हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजों के पदाधिकारी हों, सारे के सारे लोग चाहते हैं कि कुछ दिनों का लॉकडाउन जो तोड़ सकता है इस कड़ी को। मैंने बात की भाजपा के मेडिकल सेल के कुछ पदाधिकारियों से। कन्वीनर डॉक्टर साधना सिंह का भी मत था कि एक छोटे अवधि के लिए लॉकडाउन जरूरी है और मैं जनता दल यू के मेडिकल सेल से बात किया। वो लोग सरकार की कार्रवाइयों से सहमत हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि लॉकडाउन के फायदे होते हैं और जनता को चाहिए कि स्वयं अपने ऊपर में वो लॉकडाउन को लागू करे, मान कर चले कि लॉकडाउन लागू है। तो मैं आज आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि जनता किस हद तक मानेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम देख रहे हैं डे टू डे प्रैक्टिस में और कि लोग जो है वो अभी भी अनअवेयर हैं इस ग्रेव सिचुएशन से और लॉकडाउन करना एक छोटे पीरियड के लिए 2 सप्ताह के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ कुमार गौतम संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। कुमार गौतम, सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि पटना की जमीनी हकीकत इस वक्त क्या है कोरोना महामारी को लेकर के। देखिए, ज़मीनी हकीकत बहुत साफ़ है कि आंकड़ों के लिहाज से कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पे बेड की संख्या मौजूद है, क्योंकि लगातार आंकड़े जो है हज़ारों की संख्या में बढ़ रहे हैं और उतनी ज़्यादा संख्या में व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती। हालांकि मुख्यमंत्री आज भी निकले हैं सड़कों पर और वो जायज़ा लेने निकले हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो उसमें आप कितना भी अब सुनिश्चित करना चाहें बेडों की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या, दवाई की संख्या, अब ये बहुत मुश्किल दौर से चल रहा है। अब ऐसे में अगर आप मरीजों का इलाज करते हैं, कल को फिर 10,000 मरीज बढ़ जाएंगे, 14,000 मरीज बढ़ जाएंगे। राजधानी पटना में 3,000 के आसपास प्रतिदिन मरीज बढ़ रहे हैं, तो आप इनको कहाँ शिफ्ट करेंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे? कोविड के लिए कौन सा ऐसा डेडिकेटेड अस्पताल है जहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है? चूँकि ये महामारी है, एक ऐसी महामारी, एक ऐसी हेल्थ इमरजेंसी जिसमें सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है। सरकार के पास ना तो इतना बड़ा पैमाने पे सिस्टम है, 100 डॉक्टर की वैकेंसी करने में तो अभी इनके पाँव फूल रहे हैं, हाथ पाँव फूल रहे हैं। डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, स्वास्थ्यकर्मी कहाँ से लाएंगे, एएनएम कहाँ से लाएंगे?
इवन की जो जांच के लिए जो टेक्नीशियन है वो कहाँ से लाएंगे। तो तमाम वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस वक्त आपके सवाल पे आ जाता हूँ कि इस वक्त राजधानी पटना की स्थिति चिंताजनक है, बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है और अब सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा है। आपने देखा ठीक, लेकिन कुमार गौतम जी, ये भी हमने देखा कि अब तो आईएमए ने भी 15 दिन के लॉकडाउन की मांग कर दी है। चाहे आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों ने ही इस बात को कह दिया है और राज्य सरकार से मांग की है कि अगर 15 दिन का लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तो अभी हालात इससे भी बुरे हो सकते हैं। बिल्कुल, और अब मरीजों की तादाद में वो डॉक्टर भी आ रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ऐसे में आप इनकी संख्या कहाँ से बढ़ा पाएंगे। आपने पिछले 1 साल तक ना तो होमवर्क किया है और ना ही आपने वैसी फैसिलिटी, वैसा डिमांड, वैसा जो धरातल पे होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। अब अभी तक सब कुछ भगवान भरोसे है और इस लिहाज से कह सकते हैं कि अब सरकार अभी सड़कों पर निकल रहे हैं देखने के लिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास स्पेस बहुत है, आप चाहे तो देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पेशकश की गई उसमें जो पटना के राजेंद्र नगर में मोइनुल हक स्टेडियम है, इतना बड़ा है, आप उसको आप चाहे तो 100 या 1000 बेड से भी ज़्यादा का वहाँ पर कोविड के लिए अभी अस्पताल बनाए जा सकते हैं तत्काल। जब आप प्रकाश पर्व में टेंट सिटी का निर्माण कर सकते हैं तो आप कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल क्यों नहीं बना सकते। लेकिन वो और इस दौर में फ़र्क है। उस समय आपने तैयारी की हुई थी और आप देश भर से जो लोग आए थे आपने उसकी व्यवस्थाएं की थी, रहने की, खाने की, पीने की, शौचालय की, तमाम चीज़ों की। लेकिन कोरोना को लेकर के आपने जितनी भी वादे किए 1 साल पहले, जो घोषणाएं की आपने, आपके विभाग ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ना डॉक्टरों की भरपाई कर पाए आप, ना स्वास्थ्य कर्मियों की भरपाई कर पाए, और जो उपकरण है, जो संसाधन है, जो इक्विपमेंट है, उसको लेकर के भी आपको दूसरे राज्यों पे निर्भर होना पड़ रहा है। महाराष्ट्र जैसे राज्य का हाल देख लीजिए कितना बुरा है। तो ऐसे में जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं वो तबाही के दौर से गुजर रहे हैं। तो अब इन ऐसे राज्य जो पहले से अति पिछड़ा रहा है, पिछड़ा राज्य माना जाता है, वैसे राज्यों से अब आप कितने उम्मीद कर सकती हैं। तो इसलिए सरकार लाख दावा कर ले, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री लाख दावा कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने निकल करके सामने है कि स्थिति बहुत खराब है। सब कुछ भगवान भरोसे है। जिन लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो क्या लगता है कुमार गौतम जी कि जिस तरीके से मांग की गई है आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर दोनों की तरफ से, क्योंकि सहजानंद प्रसाद ने तो ये भी कहा था कि मैंने तो 15 दिन पहले ही ये बात कह दी थी कि 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी देरी की गई, उस वक्त भी उनकी बात नहीं मानी गई, और अब जब वाइस प्रेसिडेंट भी इसके कह रहे हैं आईएमए के, तो क्या लगता है कि क्या अब नीतीश सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जाएगा और पटना को संपूर्ण लॉकडाउन के लिए रखा जाएगा? देखिए ऐसी संभावनाएं हैं। जब आईएमए ये कह रहा है, पिछले 15 दिनों से कह रहा है, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग कह रहे हैं, जो व्यापारी संघ है वो भी कह रहे हैं, तो ऐसे में अब आप कितना इंतजार करना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, या उनके विशेषाधिकार पर निर्भर करता है। लेकिन क्या राजनीतिक दबाव है, इस पर भी निर्भर करता है। चुनाव का इंतजार खत्म हो गया, परिणाम का इंतजार खत्म हो गया, लोगों को ऐसा लगने लगा था, मैं आम लोगों की बात करता हूँ, मैं किसी नेता की बात नहीं करता हूँ, आम लोगों की जो बाइट्स हैं, जो रिएक्शन है, उसको उनको भी लगने लगा था कि अगर बंगाल में अगर परिणाम आ जाते हैं या 2 मई को जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद ही लॉकडाउन लगेगा, यानी कि अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश के जितने भी नेता हैं, चुनाव अभी कहीं है नहीं, तो ऐसे में अब लॉकडाउन लगाया जा सकता है क्योंकि अब कोई चुनाव नहीं है। लेकिन कम से कम बिहार में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते तो लॉकडाउन लगाया जा सकता था, क्योंकि अगर आप 15 दिन देर करते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि 15 दिनों में जो संक्रमण फैला है उसको आप नहीं रोक पाए। 15 दिनों के अंदर बहुत होता है, 35 दिनों में 1 लाख मरीज बढ़ गए हैं। 35 दिन में 1 लाख से ऊपर मरीज, नए संक्रमित मरीज हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि समय कितनी तेजी से बदल रहा है।
आपके इस निर्णय की वजह से कितनी दिक्कतें होगी ये बात की चीज़ें हैं, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में यदि आईएमए की बात आप नहीं मानेंगे, यदि आप बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बातें नहीं मानेंगे तो आप नहीं संभाल पाएंगे। आप यहाँ के जो हालात हैं वो सड़कों पर नजर आएंगे, लोग कहीं कोई बेड तो छोड़ दीजिए, मतलब हालत इतनी बद से बदतर हो जाएगी कि शमशान में लाशें तक जलाने के लिए 24 घंटे इंतजार करने पड़ेंगे। जिन्होंने अंतिम संस्कार के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं की है, अस्पताल की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक, लेकिन कुमार गौतम जी, अगर हम ये देख रहे हैं कि लगातार आईएमए के चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों ही मांग कर रहे हैं, टास्क फोर्सेस भी मांग कर रहे हैं, डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, लोग भी कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे हैं कि अगर कुछ वक्त तक के लिए सारी चीजों को अगर रोक दिया जाए, लॉकडाउन लगा दिया जाए तो इससे फायदा हो सकता है। तो आखिर क्या वो वजह बताई जा रही है जिस वजह से नीतीश सरकार ये अहम फैसला नहीं ले पा रहे हैं? क्या चीज उन्हें बांध रही है, क्या चीज है वो जो इस वजह से वो अपने आप को रोके हुए हैं? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला ये हो सकता है कि जो सहयोगी दल है उसकी वजह से वो नहीं लगाना चाह रहे हों, क्योंकि लगातार देखिए हिंदुस्तान आवामी मोर्चा की तरफ से जीतन राम मांझी ने कहा कि सरकार यदि 3 महीने का राशन व्यवस्था कर देती है तो आप 3 महीने का लॉकडाउन कीजिए, या 3 महीने के जो ईएमआई के जो रेट हैं अगर वो दे पाते हैं तो मतलब जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर के कहीं ना कहीं सहयोगी दलों का एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसको प्रेशर पॉलिटिक्स बोलते हैं। लेकिन शायद उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए ना, अगर आपकी बात सरकार नहीं मान रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। तो क्या जीतन राम मांझी, दानिश रिजवान या उनके जो बेटे हैं संतोष मांझी, अगर उनकी बात सरकार नहीं मानती है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कहिए कि हम सरकार में नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे नेताओं को सिर्फ मलाई चाहिए और मलाई काटने में लगे हुए हैं ये लोग। और इन लोगों के पास अभी सिर्फ बयानबाजी और राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक में तमाम वो चीज़ों के तहत ही 15 दिन पहले ही ये निर्णय ले लेना चाहिए था। आज ले कल लेना तो है ही, इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये व्यवस्थाएं कर नहीं सकते। तो अब स्वाभाविक है कि आपको व्यवस्था अगर आप नहीं कर सकते तो लॉकडाउन कर दीजिए। अब रही सवाल, मुख्यमंत्री को ये भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं जो लोग रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं उन लोगों को दिक्कतें होगी, तो अब उन लोगों की दिक्कतों को देखते हुए उनके राशन पानी की व्यवस्था को करना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो पूरे बिहार के अंदर खुले तौर पे घूम रहे हैं, जब तक उनके ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई जाएगी, चलिए ठीक। कुमार गौतम जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ हमारे साथ आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही शहजानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज पर शहजानंद जी। डॉक्टर शहजानंद जी, आपसे हम सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं कि जब आपने ये कहा जा रहा था कि 15 दिन पहले ही मांग कर दी थी और अब आप ही के एक मेंबर और यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी ये मांग की है कि 15 दिनों के लिए बिहार में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? देखिए, लॉकडाउन तो होना बहुत जरूरी है, पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। खासकर हमारे बिहार में जिस तरह से लोग मर रहे हैं, यदि लॉकडाउन नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जितने हॉस्पिटल से सभी भर चुका है, एक भी पेशेंट को रहने की एक जगह नहीं है। रात दिन एम्बुलेंस पर पेशेंट घूमते रहता है, अल्टीमेटली पेशेंट एम्बुलेंस पर ही मर रहा है। इसलिए हम आज भी हमने प्रदेश के माध्यम से गवर्नमेंट से आग्रह किया है कि हर हालत में लॉकडाउन कराइए, जिसमें लोग झुंड सर्दी बाजार में घूम रहे हैं या बाहर के लोग जो यहाँ पटना आ रहे हैं कोई इन्फेक्शन फैला रहे हैं, उसमें जब आना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मरने का संख्या इन्फेक्शन का जो है वो कम जाएगा। पहले वाला जो था इतना नहीं था, ऐसा विजिलेंट है, इतना सीरियस है कि आदमी को देखते देखते आदमी मर रहा है। हमारे लगभग आज सब मिलाकर के लगभग 50 डॉक्टर मर चुके हैं, इतने लोग IAS मर रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन भी एक इसका इलाज है। और जो थोड़ा बहुत आदमी को इन्फेक्शन होता है तो घर में क्वारंटाइन होकर बचे, हॉस्पिटल में नहीं जाए, तभी हॉस्पिटल में जाए, जब ऑक्सीजन बहुत घट जाए तभी जाए। ऑक्सीजन के पहले लोग कॉर्टिजोन और गर्म पानी दूध का गर्म करके पीते रहे, घर पर रहे, अलुफ रहे, क्वारंटाइन रहे, मास्क पहने,
2 गज की दूरी बना कर रहें, यही इसका इलाज है। अभी हॉस्पिटल के चक्कर में घूमते रहते हैं लोग और ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिल पाता, इससे उनका डेथ हो रहा है। इसलिए क्वारंटाइन रहे और जब 90% से हीमोग्लोबिन कमने लगे तो हॉस्पिटल के लिए सर्च करें कहाँ जगह खाली है। और सब मिला करके आज के दिन यदि लॉकडाउन कराते हैं तो देश के हित में, हमारे स्टेट के हित में बहुत अच्छा होता है। इसलिए लॉकडाउन ही जरूरी है, लॉकडाउन ही बचा सकता है देश को, इस स्टेट को। धन्यवाद। चलिए ठीक, लेकिन जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है सहजानंद जी कि अगर मान लीजिए राज्य सरकार से लगातार अपील की जा रही है, बात की जा रही है, क्या राज्य सरकार को नजर नहीं आ रहा है कि वाकई स्थितियां अब बेकाबू होती नजर आ रही है और वाकई अभी इससे भी स्थिति और ज्यादा बुरी हो सकती है अगर वक्त पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो क्या वजह आपकी तरफ से मानी जा रही है कि राज्य सरकार किस वजह से ये कदम नहीं उठा पा रहे हैं? पहले ही आप लोगों के माध्यम से हमने कहा था गवर्नमेंट को, लॉकडाउन ही इसका एक इलाज है। पहले जो माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया जिसके चलते मोर्टेलिटी बिहार में और इंडिया बहुत कम हुआ, इस बार लॉकडाउन लगा दिया जाता तो हम समझते इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। आज के दिन कोई डॉक्टर ड्यूटी नहीं करना चाह रहा, जो ड्यूटी करता क्वारंटाइन जो ड्यूटी करता कोई पॉजिटिव हो रहा है। इसलिए डॉक्टरों की जल्द बहाली हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारा लॉकडाउन लगता है तो डॉक्टरों का भी बचाव होगा, जन पब्लिक का जनहित के हित में लॉकडाउन ही जरूरी है, लॉकडाउन ही जरूरी है। चलिए ठीक, लॉकडाउन के बिना कोई उपाय नहीं है जी। चलिए बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सहजानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। साथी कुमार गौतम जी आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे थे कि कैसे आईएमए के जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है दोनों ने ही अब राज्य सरकार से खुले तौर पर 15 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की बिहार में मांग कर दी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर 15 दिनों का लॉकडाउन नहीं लगता तो अब जो वहां की स्थिति है बिहार में अब इससे भी हद से बदतर